नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फिक्स असेट। हम जानेंगे क्या होती है फिक्स असेट। तो अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स असेट। अब फिक्स असेट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा एक्सपेंस लेज़र वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल से बता रखा है क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स लेज़र क्रिएट करने से पहले हमें जानना होगा फिक्स असेट्स की डेफिनेशन। अगर आपको फिक्स असेट्स की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन ही देखते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिक्स असेट्स आर आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर लॉन्ग टर्म टेंजिबल असेट्स दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस एंड आर नॉट stored for sale. These assets are expected to provide economic benefit to the business for more than 1 year. Here are some examples of fixed assets in a business. तो हम इसको हिंदी में भी जानते हैं क्या होता है। अचल संपत्ति जिन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप से भी जाना जाता है। दीर्घकालिक मूर्त संपत्तियां हैं जिनका उपयोग वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है और बिक्री के लिए नहीं होती। इन परिसंपत्तियों से 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यवसाय को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ऐसी संपत्तियां जिन पे कंपनी एक बार ही खर्चा करती है और वो लंबे समय तक कंपनी में रहती है, जिन पे कंपनी का वर्क होता है, ये सेल करने के लिए नहीं होती, इन पे कंपनी का वर्क होता है और इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद होती है। तो फिक्स असेट लंबे समय तक कंपनी में रहती है, इस पे अपन एक बार ही खर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं फिक्स असेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे देखिए, इमारतें, व्यवसाय के स्वामित्व वाले कार्यालय, भवन, गोदाम, कारखाने या खुदरा स्टोर। भूमि, भविष्य के विकास या उपयोग के लिए व्यवसाय के स्वामित्व वाली भूमि। मशीनरी, विनिर्माण या उत्पादन प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे असेंबली लाइन या प्रिंटिंग प्रेस। वाहन, कंपनी के स्वामित्व वाले वाहन परिवहन या वितरण उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। फर्नीचर और फिक्चर्स, डेस्क, कुर्सियां, अलमारियां और कार्यालय स्थानों या खुदरा दुकानों में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं। कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर और अन्य आईटी बुनियादी ढांचे, उपकरण और उपकरण निर्माण, रखरखाव या मरम्मत गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण या उपकरण। लीज होल्ड, सुधार, लीज पर ली गई संपत्ति में किए गए सुधार जैसे नवीनीकरण या स्थापना। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट होते हैं इसके लेज़र। तो हम ओपन करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। हम आते हैं मास्टर के क्रिएट में और अकाउंटिंग मास्टर में लेज़र। तो यहाँ पे अपन को नाम मेंशन करने हैं कि क्या होती है फिक्स असेट्स का नाम। तो जैसे कंप्यूटर, अकाउंट, और ये किस में आएगा, फिक्स असेट्स। एंटर 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 और सेव कर देना है। ऐसे ही फर्नीचर, अकाउंट, और ये भी किस में आएगा, फिक्स असेट्स में। एंटर एंटर एंटर। ऐसे ही हमें बनाना है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स असेट्स में आ जाएगा। एंटर और एंटर। और जैसे कि कोई व्हीकल हुए, कार, अकाउंट, एंटर एंटर, फिक्स असेट्स। अब जैसे हमें ये कार किसके लिए होगी, अगर ओनर के पास है कार तो वो कंपनी के लिए फिक्स असेट्स नहीं है, क्योंकि ओनर और कंपनी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। अगर कार आपके बिजनेस में यूज आ रही है तो कार क्या होगी, फिक्स असेट्स। कुछ बिजनेस में अगर कोई कार का कोई यूज ही नहीं है तो उधर वहाँ पे होती तो फिक्स असेट्स ही है, पर उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो अपन को देखना होगा अगर बिजनेस में कार अपने काम आ रही है तो वो किस में आ जाएगी, फिक्स असेट्स में। एंटर एंटर एंटर। उसके बाद जो भी अपन ने लेजर क्रिएट किया है वो देखने के लिए बैक करेंगे अपन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स और F5। यहाँ पे हमें वो लेजर की लिस्ट शो हो जाती है जो भी अपन ने लेजर क्रिएट किया है। तो ये था फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स कंपनी में लंबे समय तक होती है
और इस पे एक बार ही खर्चा होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।